राजकुमार भाटी जी, क्या आपको लगा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे तो शांत रहना चाहिए था, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में जो कह दिया कि विपक्ष सिर्फ कीचड़ उछाल रहा है, तो आज वही हुआ है सदन में। लोकतंत्र में शांति देश को विनाश की ओर ले जाती है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष शांत हो जाएगा तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत सजग पत्रकार हैं और आपकी मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आपने महिमा जी को टोका कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रही हैं। लेकिन मोदी जी के भाषण पर शायद आप गौर नहीं कर पाए होंगे जब उन्होंने सदन के अंदर खड़ा होकर ये कहा कि मैं अकेला पूरे विपक्ष पर भारी हूं, तो ये व्यक्तिगत अहंकार आपको नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं लगा। जब राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि उनकी फिरोज गांधी की कब्र पे क्यों नहीं जाते हैं, तब भी आपको व्यक्तिगत नहीं लगा होगा। जब कह रहे थे प्रधानमंत्री के नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, तब भी आपको व्यक्तिगत नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह की भाषा पक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से बोली जाएगी, विपक्ष उसी भाषा में जवाब देगा। कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक शेर बोला था दुष्यंत का कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इसके दो चार शेर बस सुनाना चाहता हूं, वो क्योंकि उन्होंने शायरी में जवाब दिया तो मैं भी शायरी में उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। दुष्यंत के शेर हैं इसी गजल के कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम ही से प्यार जताएं, तुम ही को खा जाएं, अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है खुद मशीन नहीं। और बहुत मशहूर है आए जरूर आप यहां, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। देखिए, जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनते हैं और उनके अहंकारपूर्ण शब्दों को सुनते हैं तो रामायण याद। आपातकाल में दुष्यंत कुमार ने मैं नहीं बोला था मैं आपको, अरे मैं कब बोल रहा हूं, मैं तो आपको, अरे सुन लीजिए साहब, बीच में मत टोके। मैं आपको नहीं टोका था, मैंने बिल्कुल भी मैं भी नहीं टोका। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं आपसे तो हमें रामायण के पात्र याद आते हैं। जुबानी याद है, रावण भी इसी अहंकार के साथ बात करता था। आपातकाल में रावण भी यही कहता था के खिलाफ कि मैं कुचल दूंगा सबको। बताइए ना, ये नहीं बताते आप। राकेश जी, मैं उठ जाऊं क्या? नहीं भाटी जी, कुछ नहीं, आप उठिए नहीं सर। आपकी पूरी लाइनें सुनी है और ये जी को कुछ लगा, उन्होंने एक फैक्ट उसमें जुड़ा है सर। आपको मैं 20 सेकंड और अनइंटरप्टेड देता हूं, पूरी करिए, फिर मैं सोनम महाजन का रुख करूंगा। कुछ नहीं लगा, इनकी आदत है। आदत क्या है इसमें, बताइए ना। कब डिबेट में ऐसा होता है सर। जब विपक्ष बोले नहीं, इसको दिल पर नहीं लगाना चाहिए भाटी जी, दिल पर नहीं लगाना चाहिए। अरे भाटी जी, आप सीनियर नेता हैं, आप सीनियर नेता है, दिल पर नहीं लगाना चाहिए। अपनी बात पूरी करिए सर, फिर मैं सोनम जी का रुख करूंगा जल्दी। मैं केवल आखिरी वाक्य बोलते हुए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रावण जिस अहंकार के साथ कहता कि मैं कुचल दूंगा सबको, ये मेरे सामने क्या है। जब मोदी जी बोलते हैं संसद में तो हमें लगता है रावण के डायलॉग हैं, और जब रामायण पढ़ते हैं रावण जब बोलता है तो हमें लगता है मोदी जी के डायलॉग हैं। इतना अहंकार लोकतंत्र में ठीक नहीं। ठीक है भाटी जी।